सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर जनपद में जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में भदोही जनपद के चितनीपुर और ममहर बाजार में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इन दोनों स्थानों पर मुख्य अतिथि के रूप में अपने सहयोगियों के साथ उपस्थित युवा समाज सेवी व भावी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी आशुतोष पाठक उर्फ विशाल पाठक ने बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। आशुतोष पाठक ने कहा कि बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन दबे कुचले और पिछड़े लोगों के हक की लड़ाई लड़ने में बिता दिया है। आज हमें ज़रूरत है कि हम उनके बताए रास्ते पर चलें और हमारे जो भाई बहन समाज में पिछड़ा जीवन जी रहे हैं उनके उत्थान के लिए सार्थक प्रयास करें। कार्यक्रम में अमरदीप भास्कर भीम आर्मी मंडल अध्यक्ष मिर्ज़ापुर चंद्र मोहन, अमरेश मिश्रा मैनेजर, शुक्ला विकास पाठक, राजू भारती, कल्लू पाठक, भोला गुप्ता, सूर्यभान भारती, धर्मेंद्र कुमार सिपाही भारती सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सबसे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष पाठक। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है और इस मौके पे आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब दलितों और पिछड़ों और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हम सभी हर एक बिरादरी के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत रहे और उन्होंने जो जो क्रांतियाँ लाई, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो या गरीबों के उत्थान के लिए, उनका अपूर्ण योगदान रहा है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है समाज के लिए। और आज हम सब क्षेत्रवासी ममहर ग्रामवासी मिलके आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। यहाँ पे सभी उपस्थित है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो अभी आप मतलब इसके पहले भी कहीं गए थे आप? हाँ, इसके पहले अभी कड़ी में हम चितनीपुर ग्राम सभा में थे, वहाँ पे माल्यार्पण वगैरह हुआ, वहाँ पे काफ़ी जनमानस उपस्थित थे और वहाँ से होके फिर अभी हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं। देखिए, बाबा साहब का नारा था कि बाबा साहब ये सोचते भी थे और उनका एक नारा भी था कि शिक्षा जो होता है वो शेरनी का दूध होता है, जितना आप पिएंगे उतना दहाड़ेंगे। और हर एक वर्ग के लिए एक वरदान है, आप शिक्षित बनिए। आप शिक्षित बनेंगे तो अपने अधिकारों को जानेंगे और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेंगे और समाज में अगर आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है तो आप उसकी आवाज़ उठा सकते हैं। इसलिए शिक्षा जरूरी है और भीमराव अंबेडकर साहब का यही बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी था कि आप। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप जो है जिला पंचायत का सदस्य का मतलब इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं, तो क्या कहेंगे उसको लेकर आप? जी, हम अभी हमारा पहला चुनाव है जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 5 से, भदोही से हम हैं यहाँ पे। और अभी जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी यहीं पे अगर आप देखें तो अंबेडकर साहब की मूर्ति तो बन गई, लेकिन आसपास अभी अगर टेंट न लगा होता तो यहाँ खड़े होने की भी दिक्कत होती। तो हम ये कहेंगे अभी आगामी चुनाव तो अभी बहुत दूर है, लेकिन अभी इसी 2-3 महीने बाद जब बारिश का मौसम आएगा तो वृक्षारोपण हमारे तरफ से यहाँ पे कम से कम 200-400 पौधे लगाए जाएंगे। चुनाव हमारा अभी सालों है, लेकिन हम अपने क्षेत्रवासियों का जो भी सहयोग हो पाएगा यहाँ पे हम अभी वृक्षारोपण का कार्यक्रम अभी स्टार्ट करेंगे। आशुतोष जी, अभी आपने कहा कि जैसे अगर यहाँ पे अभी अगर मतलब टेंट अगर न होता तो अभी यहाँ जो मूर्ति है वो धूप में होती और हम सब जो लोग खड़े हैं वो धूप में हम लोग खड़े होते, तो इसमें किसकी मतलब कमी मानते हैं आप? देखिए, अभी इससे पहले अगर जो भी सदस्य रहे हैं या जो भी यहाँ के जिला पंचायत रहे हैं, उनको चाहिए था भाई कि यहाँ पे अपना एक निर्माण छोटा सा कम से कम एक कमरा या उस तरीके से कर दिया जाता, जिससे कम से कम बाबा साहब इस धूप में, कड़ी धूप में खड़े हैं। तो अब हम तो यही कहेंगे, अपना ही बता सकते हैं कि अभी हमारा जो है 2 महीने बाद 3 महीने बाद जैसे ही बारिश का मौसम स्टार्ट होगा तो हम वृक्षारोपण यहाँ पे करवाएंगे। अगर सबका आशीर्वाद रहा, विजयी रहे, तो यहाँ पे भव्य भवन का निर्माण भी कराएंगे। ये हमारा वचन है। जैसा कि अभी आपने देखा, आशुतोष जी ने एक बात कही और इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि इस समय जो मूर्ति है बाबा साहब की वो धूप में है और अगर टेंट ना लगा होता तो यकीनन ये धूप में होती और अभी मतलब जो भी लोग खड़े हैं सब धूप में होते। तो क्या मतलब क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे जनता को आप? संदेश यही है कि आप लोग
आज के दिन अंबेडकर साहब का जन्मदिन, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाइए और उनके विचारों को अपने अंदर लेके और आगे बढ़िए और समाज में अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करिए। यही हमारा संदेश है। स्वतंत्रता के अमृतकाल में सोमवार 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रामजी अंबेडकर के जन्मदिवस पर भीमराव अंबेडकर जयंती हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान टैगलाइन के अंतर्गत 14 से 28 अप्रैल तक 15 दिवसीय कार्यक्रम उत्सव के रूप में शुभारंभ व जनपदीय कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी विशाल सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, विधायक ओरई दीनानाथ भास्कर, विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे द्वारा उपस्थित होकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस अवसर पर बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण कर डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और संविधान निर्माण में उनके योगदान को रेखांकित किया गया। साथ ही विभिन्न कार्यक्रम को धूमधाम से आयोजित कर बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए जिलाधिकारी विशाल सिंह ने कहा कि हम लोगों ने भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया। सबकी उपस्थिति में भव्य तरीके से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम लोगों ने माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि दी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कृतित्व और उनके व्यक्तित्व के विषय में परिचर्चा की। हम सब आज धन्यवाद देते हैं ऐसे महापुरुष को जिनकी वजह से आज हमारा भारत का जो संविधान है वो पूरे विश्व में एक अनोखी पहचान रखता है, जिसकी वजह से जो हमारे समाज का जो हमारा वंचित वर्ग था, शोषित वर्ग था, वो सशक्त हुआ और सब एक साथ मिलकर एक सशक्त भारत के, लोकतांत्रिक भारत के, समतापूर्वक भारत के, न्याय परक भारत के निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं। सोमवार 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भदोही नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत मामदेवपुर में सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूली बच्चों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें युवा नेता विशाल सरोज विद्यालय के प्रधानाध्यापक, राम सरोज विद्यालय के शिक्षक एजाज सर, मोहन सर, सीमा मैडम, नेहा मैडम और उजाला मैडम सहित अन्य स्थानीय गणमान्य उपस्थित रहे। अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस के अवसर पर फायर स्टेशन मूसी, लातपुर और ओरई में सोमवार 14 अप्रैल को वर्ष 1944 में मुंबई बंदरगाह पर जहाज में घटित भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद अग्निशमन कर्मियों को पुष्प चक्र अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। अग्निशमन सेवा सप्ताह के रूप में आमजन को आग से बचाव हेतु जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। इस अवसर पर वुडवर्ड पब्लिक स्कूल भदोही सहित अन्य स्कूलों के छात्रों को अग्निशमन उपकरणों के संबंध में जानकारी देकर अग्नि दुर्घटना से बचने के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर अग्निशमन अधिकारी ओम प्रकाश, लीडिंग फायरमैन कमलेश कुमार सिंह, दिवाकर मौर्य, राम समुज यादव, चालक सोमारू राम, फायरमैन ज्ञान सिंह, विवेक कुमार, बबलू कनौजिया, वीरेंद्र कुमार यादव व दिनेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। नाबालिग को बेला फुसलाकर ले जाने का आरोपी गिरफ्तार किया गया है, जबकि नाबालिग किशोरी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। थाना ज्ञानपुर क्षेत्र अंतर्गत वादिनी के विरुद्ध 16 मार्च को अपनी नाबालिग पुत्री के गुम होने की तहरीर दी है, जिस पर कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने 14 अप्रैल को नाबालिग किशोरी को सकुशल चकवा नहर पुलिया से बरामद किया। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त आकाश सिंह 20 वर्ष पुत्र डब्लू सिंह निवासी मेनुद्दीनपुर थाना बबूरी जनपद चंदोली हाल पता चकवा चंदेल थाना ज्ञानपुर को चकवा नहर पुलिया से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।